हमने कहानियों में, किताबों में और खास करके फिल्मों में ऐसी बहुत सारे डायलॉग सुने हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। प्यार होने के लिए समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस इंसान के साथ आपको अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, उसका करियर मैटर करता है, उसकी चॉइसेस मैटर करती हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है। अगर आप खुद को नहीं समझ सकते तो किसी और को आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। इसमें अगर आप अपने करियर को टाइम नहीं देंगे तो वो आपके करियर के साथ इनजस्टिस है। अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं देंगे तो वो आपके पार्टनर के साथ इनजस्टिस है। लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। Hey everyone, welcome to Intellectual Yuva. This is 4th episode of Relationship Talks with Bhumika Gundpal. आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती। वो एक नेग्लेक्टेड इशू है। What is the right age to get into a relationship? हमने कहानियों में, किताबों में और खास करके फिल्मों में ऐसी बहुत सारे डायलॉग सुने हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, और ये बात हमारे दिमाग में घर कर चुकी है। पर क्या सच में प्यार की कोई उम्र नहीं होती? अगर फिलॉसफी की बात करूं तो हाँ, और अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो नहीं। एज लाइफ में बहुत मैटर करती है। अगर आप रिलीजियसली देखें, अगर आप वेदों के हिसाब से देखें, तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं जो हमारी एज के द्वारा कैटेगराइज किए जाते हैं। जैसे कि जो बचपन का पीरियड होता है वो हमारा स्कूल लाइफ पीरियड होता है, वो हमारा ब्रह्मचर्य पीरियड होता है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं। वैसे ही रिलेशनशिप का, प्यार का, शादी का एक डेफिनेट पीरियड होता है। अब अगर इसको मॉडर्न लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज के टाइम में वेदों के हिसाब से कौन चलता है। वेदों में तो बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो हम आज के टाइम में नहीं मान सकते। अगर मैं आज के टाइम के हिसाब से भी आपको बताती हूँ तो प्यार कभी भी लव एट फर्स्ट साइट के हिसाब से नहीं होता कि आपने देखा और आपको प्यार हो गया। प्यार होने के लिए समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार सिर्फ आंखों से नहीं होता, प्यार मन से भी होता है, प्यार दिमाग से भी होता है। जो प्यार बिना दिमाग के हो वो कुछ महीनों में गायब हो जाएगा। अब आप लोग सोच सकते हैं कि दिमाग को हम बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस से रिलेट करते हैं, बट लेट मी मेक इट क्लियर। दिमाग से प्यार करने का मतलब है कि आप सामने वाले की अच्छाई देख रहे हो, आप सामने वाले को समझ रहे हो, आप उसकी सोच देख रहे हो, आप उसका करियर देख रहे हो। अब ये चीजें क्या मैटर करती हैं या नहीं करती? एक्चुअल में बहुत करती हैं, क्योंकि जिस इंसान के साथ आपको अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, उसका करियर मैटर करता है, उसकी चॉइसेस मैटर करती हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है। सिर्फ आप एक इंसान से नहीं जुड़ते हो, आप उसके पूरे परिवार से जुड़ते हो। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, जो शायद हम तब नहीं समझ पाते जब हम फीलिंग्स पर हाई होते हैं। तो एक समझदार उम्र का होना बहुत जरूरी होता है प्यार करने के लिए। साथ ही साथ मैच्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये डिसाइड करने में कि क्या आप प्यार में हो या आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो किसी इंसान के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 16 साल के हो या आप 14-15 साल के हो, आपको किसी इंसान को देख के लगता है कि वो आपको पसंद है। अब अगर मैं पास्ट में जाके देखती हूँ तो 14 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में मुझे डॉक्टर बनना था, पर आज नहीं बनना। मतलब वो एक एज ऐसी होती है जिसमें हमारी चॉइसेस फिक्स्ड नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती। उस एज में हमें खुद नहीं पता होता कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ बिता सकते हैं या नहीं? उसके लिए एक मैच्योर एज का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको खुद को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को नहीं समझ सकते तो किसी और को आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। दूसरा एक कारण होता है कि जो मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि करियर को और रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करें। क्या रिलेशनशिप के साथ पढ़ाई करके कोई गोल, कोई जॉब, कोई एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो मेरा जवाब यही रहेगा कि ये आपका जो पीरियड है ये स्ट्रगलिंग पीरियड है। इसमें अगर आप अपने करियर को टाइम नहीं देंगे तो वो आपके करियर के साथ इनजस्टिस है। अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं देंगे तो वो आपके पार्टनर के साथ इनजस्टिस है। जब
आप अपनी लाइफ के अंदर कोई एक मेजर पड़ाव को पूरा कर चुके हो, जब या तो आपने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया हो, नीट, जेईई या कोई भी एग्जाम जो आप क्लियर करना चाहते हैं, या फिर आप एक ऐसी स्टेट में हो जहां पे आप स्टेबल हो, या आपने 12th की है, आपको नॉर्मली ग्रेजुएशन करनी है, उस सिचुएशन के अंदर आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। लेकिन अगर आप स्ट्रगलिंग फेज में हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी तैयारी आपसे बहुत टाइम डिमांड करती है, अगर आपकी तैयारी आपसे मेंटल बैलेंस डिमांड करती है, तो बिल्कुल ये सही टाइम नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप अपने साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती है, बहुत सारे इश्यूज लेकर आती है ना। तो आप ये दो मेजर स्ट्रेस लाइफ के एक साथ हैंडल नहीं कर पाओगे, आम लोग नहीं कर पाते। तो एक रिलेशनशिप में आने के लिए मैच्योरिटी और लाइफ में स्टेबल होना, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन अकॉर्डिंग टू मी द राइट एज शुड बी 22, 23 और डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हो, क्योंकि उस एज तक आप मैच्योर हो जाते हो, अपने आप को समझने लगते हो, अपने डिसीजंस खुद ले पाते हो, आपको अपनी चॉइसेस पता होती हैं, आपको अपनी सोच पता होती है, आप सामने वाले को समझ पाते हो। और सामने वाला इंसान भी मैच्योर होता है, जो आपसे अनवांटेड टाइम डिमांड नहीं करता, अनवांटेड चीजें डिमांड नहीं करता, है ना। वो एक बोलते हैं ना मैच्योर लव, तो वो सिचुएशन आपको मिलती है, एक मैच्योर पार्टनर और आपकी खुद की मैच्योरिटी। That's all for now. In the next video, we will be talking about understanding your partner. क्योंकि according to me, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपने पार्टनर को समझना। अगर आप मेल हो तो फीमेल्स वर्क टोटली डिफरेंटली एंड मेल वर्क ऑपोजिट टू देम। ये चीजें हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं कि वो इंसान भी हमारी तरह रिएक्ट करे जब हमारी सिचुएशन में हो। दोनों अलग अलग हैं, दोनों के चीजें बताने के तरीके अलग अलग हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर पार्टनर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियो और द अपकमिंग वीडियो, प्लीज डू लेट मी नो इन माई इंस्टाग्राम, इन द कमेंट सेक्शन, इन द टेलीग्राम ग्रुप और एट फेसबुक। जय हिंद।